शुरुआत हम करेंगे सिंदूर की सियासत से, जिसे लेकर हमारे राजनेता आमने सामने आ गए हैं। आज सिंदूरी राजनीति कितनी चटक हुई, यह खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें, साल 2007 में एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम। उसका मशहूर डायलॉग था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। देश में 7 मई से सिंदूर शब्द सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, सबकी जुबान पर है। तो आज जनहित में हमने ओम शांति ओम के इसी डायलॉग को उठाकर एक रियल न्यूज बनाई है और इसे नाम दिया है सिंदूर को समझ तो लो रमेश बाबू। यानी यहां हम रमेश बाबू को 1 चुटकी या 2 चुटकी 4 चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं बताने जा रहे, बल्कि यह बताएंगे कि रमेश बाबू आपको सिंदूर की वैल्यू ही नहीं पता है। अब इस खबर में रमेश बाबू कौन है यह हम अभी रिवील नहीं करेंगे, यह हम अपने दर्शकों की समझ पर छोड़ देते हैं। खबर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें रमेश बाबू एक हैं या फिर कई। हम न्यूज मेकर हैं, फिल्म मेकर नहीं। हमारा काम सिर्फ खबर देना है और सही खबर आप तक पहुंचाना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर को लेकर देश में हो रहा है जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप, हम बस आपको वही जानकारी देने जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सिंदूर शब्द पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री रोज सिंदूर सम्मान यात्राएं और सभाएं कर रहे हैं जिसमें सिंदूर की बात करते हैं। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार बोल रहे हैं। आज भी बोले, जो थोड़ी देर में आप सुनने भी वाले हैं। सिंदूर अभी तक सिर्फ सुहाग की निशानी थी, लेकिन 7 मई के बाद से शौर्य का प्रतीक भी बन गया है। यह साफ दिख रहा है। प्रधानमंत्री के वडोदरा और अहमदाबाद रोड शो में महिलाएं सिंदूरी साड़ी पहनकर पहुंची थीं। एक महिला जो सिंदूरी साड़ी में नहीं आई थी, लेकिन सांकेतिक रूप से नाक से सिर तक सिंदूर का तिलक खींचकर अपने उत्साह को वो प्रकट कर रही थी। लेकिन हमारी खबर है रमेश बाबू, उन्हीं पर लौट आते हैं। असल में एक खबर फैल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को घर घर तक पहुंचाने के लिए बीजेपी पूरे देश में कैंपेन चलाने वाली है और इस कैंपेन में घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर की डिब्बियां गिफ्ट करने वाली है। आगे बढ़े उससे पहले इस खबर पर आपको प्रतिक्रियाएं दिखा देते हैं। शक्ल हमारे पति के नपुंसक है, हम अपने पतियों से बोलेंगे ना। हमारे पति ने हमसे शादी की है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप कौन हो? आप कौन हो? बेमतलब दूसरों के घर में घुस रहे हो आके। तुम क्या हमारे मुखिया बन गए? तुम हमारे क्या बनना क्या चाहते हो? जो आप हमें सिंदूर दोगे, आप सिंदूर लेके पहुंचो तो हम तुम्हारी क्या हालत करते बताएंगे हम आपको अच्छे से। हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्यों लेंगे हम सिंदूर? किस कारण लेंगे? सिंदूर हमारे पति देंगे, ऐसे नहीं लेंगे हम। हम महिला अगर जिसके नाम का सिंदूर लगाते हैं ना तो सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। हर किसी को जाकर अपना सिंदूर नहीं बांटते फिरेंगे कि ले भाई तू मेरा सिंदूर ले ले, ले भाई मेरा सिंदूर ले ले। सिंदूर बिकता नहीं है और ना ही सिंदूर बांटा जाता है। पति कहाँ रह जाएगा? हर किसी की पत्नी बन जाएंगी वो तो। किसी को भी आके वो सिंदूर दे के किसी को भी अपनी पत्नी बना लेगा। तो तुम्हारे बीबी के मांग में तुम्हारे रहते हम सिंदूर भरते तो अच्छा लगेगा? हाँ, यही काम बीजेपी वाले करेंगे। जिन लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी है, दरअसल खबर का ओर छोर इनको नहीं पता है। लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने जान ली। इस वक्त देश में यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स की एक बड़ी बिरादरी इसी में लगी हुई है। सड़कों पर घूम घूम कर रील्स बना रही है, बाइट्स इकट्ठी कर रही है कि मैडम बीजेपी आपकी मांग में सिंदूर भरने आ रही है, आप इस पर क्या कहेंगी। पतियों से भी पूछा जा रहा है, बीजेपी आपकी पत्नी को सिंदूर देंगी, आपको कैसा लगेगा? और पति इस बात पर भड़क जा रहे हैं, जो आपने अभी सुन लिया और देख भी लिया। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये लाइन मैंने यूं ही अचानक बोल दी है, वैसे मैं आपको दिखाना कुछ और चाहती हूं। एक पोस्ट आपके लिए देखना जानना बेहद जरूरी है, जो आज देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की केरल यूनिट की ओर से सामने आई है। केरल कांग्रेस ने आज अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के किसी सेलिब्रेशन की है, लेकिन तस्वीर के ऊपर और नीचे जो कैप्शन है वो केरल कांग्रेस का है और ये कैप्शन है वन नेशन वन हस्बैंड। इसका हिंदी में अर्थ हुआ एक देश एक पति। दोनों कैप्शन के बीच केरल कांग्रेस ने अंग्रेजी में 3 लाइनें लिखी हैं, जिसकी हिंदी ये है कि मोदी सरकार हर घर में सिंदूर पहुंचाएगी। महीने भर का ये कैंपेन 9 जून से शुरू होगा। सांसद रोजाना 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे। एक देश एक विधान, वन नेशन वन इलेक्शन तो आपने खूब सुना, लेकिन वन नेशन वन हस्बैंड ये शब्द देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बोल रही है, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए।
बिना लिहाज शर्म प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर। जाहिर है अब आप जानना चाहेंगे कि केरल कांग्रेस को ऐसी पोस्ट करने और ऐसी कैप्शन लिखने की प्रेरणा आखिर कहां से मिली। असल में वन नेशन वन हस्बैंड वाला एंगल कल ममता बनर्जी ने दिया, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने इसे तुरंत लपक लिया। रागिनी नायक और सुप्रिया श्रीनेत ये दोनों कांग्रेस की प्रखर और फायर प्रवक्ता हैं। कल रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के घर घर सिंदूर की बात कही थी और आज सुप्रिया श्रीनेत ने उसी को फायर ब्रांड शैली में आगे बढ़ा दिया है। दोनों को सुने और अंत में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का भी बयान गौर से सुनना। सिंदूर प्रतीक है सुहाग का, सम्मान का, सौभाग्य का। सिंदूर प्रतीक है प्रेम के बंधन का, विश्वास के राग का। सिंदूर प्रतीक है सुख दुख के मेल का, 7 जन्मों के साथ का। सिंदूर प्रतीक है बुरी नजर को भस्म करने वाली एक चुटकी आग का। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बन सिंह या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़ या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर या पॉक्सो में दोषी पाए गए इनके विधायक रामदुलार गौंड? कौन लाएगा सिंदूर? पराए आदमियों द्वारा दिया गया ये सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा और किस लिए काम आएगा? हिंदू सनातनी ब्याहता महिला जो है उसे बिछिया, मंगलसूत्र और सिंदूर ससुराल से मिलता है। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को या किसी भी नेता को इस प्रकार की भाषा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सभी के पति हैं? क्या सभी महिलाओं के वो हस्बैंड हैं? ये कितनी कैसी बात है? कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ताओं ने जो कहा है दरअसल वो फेक न्यूज है, वो खबर सही नहीं है। बीजेपी का कहना है ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा कांग्रेस बता रही है। वो कांग्रेस की बुद्धि पर भी तरस खा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि घर घर सिंदूर बांटने की बात आई कहां से? सिंदूर से मांग भरने की बात कहां से निकली? शौर्य के सिंदूर को सुहाग से किसने जोड़ दिया? इन तीनों सवालों के जवाब के लिए बस थोड़ा सा आप और रुकें, क्योंकि उसके पहले हम सिंदूर की महिमा पर आपको कुछ जानकारी देंगे। किंवदंती है कि एक बार माता सीता को सिंदूर लगाते देखकर हनुमान जी ने पूछ लिया कि माता आप ये क्यों लगाती हैं? सीता जी ने बड़े प्रेम भाव से कहा इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। उसके बाद हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर श्री राम के सामने वो पहुंच गए ताकि श्री राम उनसे प्रसन्न हो जाएं। उन्हें सिंदूरी चोला चढ़ाने के प्रति यही कथा प्रचलित है। केसरिया रंग में जो हनुमान आपको दिखाई देते हैं और जिनका तिलक हनुमान के भक्त करते हैं। लाल सिंदूर सुखी और समृद्ध वैवाहिक बंधन का प्रतीक है। किंवदंती है कि सबसे पहले मां पार्वती ने अपनी मांग में सिंदूर भरा था। सिंदूर आदि शक्ति देवी दुर्गा की पूजा का भी खास प्रतीक है। लेकिन जिन लोगों को सिंदूर पर भ्रम है वो आज अपने भ्रम को पूरी तरह से दूर कर लें, खासकर कांग्रेस पार्टी। सिर्फ सिंदूर सुहागिनों के लिए या सुहाग की ही निशानी नहीं है। सिंदूर का प्रयोग वैदिक काल से पूजा पाठ अर्चना में भी किया जा रहा है। ऋग्वेद अथर्ववेद में यज्ञ पूजा पद्धति में सिंदूर का जिक्र आता है। पूजा में लाल, केसरिया, पीला सिंदूर उपयोग किया जाता है। यह सच है कि सिंदूर सुहाग और सम्मान की निशानी है। एक सनातनी महिला पति के अलावा किसी के नाम का सिंदूर नहीं लगाती। हम कांग्रेस की दोनों महिला नेत्रियों से पूरी तरह से सहमत है कि हाँ, एक सुहागिनों के लिए सिंदूर का मायना क्या है। लेकिन क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि यह खबर आखिर उन्हें कहां से मिली कि बीजेपी सिंदूर बांटने जा रही है? ये तस्वीरें गौर से देखिए। अब बढ़ते हैं इस खबर के द एंड की ओर, क्योंकि आज ही बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करके इसे कोरी अफवाह करार दिया है। साथ में एक अखबार की कतरन भी पोस्ट की है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में फेक यानी फर्जी भी लिखा है। अखबार ने जो लिखा था वो ये था कि बीजेपी 9 जून से घर घर सिंदूर बांटने के लिए निकलेगी। अभियान में केंद्र के मंत्री सांसद हिस्सा लेंगे। घर घर सिंदूर बांटो कार्यक्रम 1 महीने चलेगा। बीजेपी के नेता रोज पैदल चलकर जनसंपर्क करेंगे। लेकिन ये फेक न्यूज है, झूठी खबर है। अखबार ने यह खबर सूत्रों के हवाले से दी थी, ना कि कोई बीजेपी का आधिकारिक बयान।
खबरों की दौड़ में कई बार सूत्र भी फिसल जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि अभी तक कांग्रेस से किसी ने पूछा तो नहीं है कि वन नेशन वन हस्बैंड जैसे लिमिट क्रॉस करने से पहले क्या उसे खबर है या अफवाह, ये क्रॉस चेक नहीं कर लेनी चाहिए थी। हमें उम्मीद है कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि आज की पहली खबर सिंदूर को समझ तो लो रमेश बाबू। आखिर ये खबर और रमेश बाबू कहकर हमने किसे संबोधित किया।